बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को समाप्त हो गया था, जिसमें रोहतास जिला का भी मतदान पूरा हुआ था। इस मतदान के बाद रोहतास के राजनीतिक गलियारों में थोड़ी सुस्ती आ गई थी, लेकिन जब कल अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा एग्जिट पोल दिया गया तो वापस राजनीतिक गलियारों में रौनक देखने को मिलने लगी। इस एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं राजद को यानी कि महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। इस एग्जिट पोल के आने के बाद अलग अलग राजनीतिक दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। आप भाजपा के नगर महामंत्री हैं, लेकिन इस बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोजपा का प्रचार प्रसार जोर से किया था आपने, और एग्जिट पोल भी कल बहुत सारे न्यूज चैनल पे आ चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम कि मैं अपने रोहतास वासियों को बधाई देना चाहता हूं और बताना ये चाहता हूं कि ऐसा आपने कहा कि आप भाजपा के नगर महामंत्री हैं और लोजपा पर क्यों प्रचार किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था पिछले समय में चुनाव में प्रत्याशियों का नाम चेंज करने से पहले सासाराम में भी सीटें की बातें आ रही थी कि मैं परंपरागत सीट को नहीं छोड़ूंगा किसी भी सूरत में। तो उसी प्रदेश अध्यक्ष मतलब डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कहा था और तमाम नेताओं ने कहा कि ये पारंपरिक सीट भाजपा की कहीं भी नहीं छोड़ी जाएगी, उस पर हमारे भाजपा उम्मीदवार लड़ेंगे और जवाहर प्रसाद जी उसके एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में चुने जाने के कार्यकर्ताओं का मांग था। तो उस पर बात नहीं बना। तो मैंने, चूँकि नरेंद्र मोदी जी के मैं लोग हनुमान हूँ और हमारे चिराग पासवान उनका हनुमान, तो लगा कि हमें इस सासाराम विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है तो जनसेवक चुनना है जनता का। तो मैं एक आम नागरिक हैसियत, नॉट पार्टी, एक आम नागरिक की हैसियत से मैंने ऐसा जनसेवक सुना कि आज एग्जिट पोल के सभी चैनलों पर हमारा प्रत्याशी अपना वक्त दे रहे हैं कि हाँ, ये बिहार की भाजपा के चंद लोगों ने किस तरह से दशा को बिगाड़ी कि आज जो स्थितियां हुई कि नीतीश को, जिसको मुखिया बनाने के लिए चाह रहे थे, नीतीश ने कहा कि अब तो मैं संन्यास लूँगा। चूँकि वह संन्यास लेने से उनके पाप की गाढ़ा थोड़े फूट जाएगी, एक एक व्यक्ति की हिसाब होगी। चिराग पासवान ने कहा कि भ्रष्टाचार और सात निश्चय इसकी जांच होगी और नीतीश जी, मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश जी तेरी खैर नहीं। तो लोजपा ने जो काम किया, भाजपा की बिहार में पहले विधानसभा जो पिछले चुनाव हुई थी 58 सीट थी, आज 74 एग्जिट पोल में आ रहा है। उसी तरह से भोजपुर में हमारा महागठबंधन की बहुत ज़्यादा बढ़त दिखाई जा रही है। उस बढ़त में समझिए मित्र, मैं बताना चाहता हूं कि भोजपुर में आप महागठबंधन में थोड़े हैं। मैं महागठबंधन की नहीं बात कर रहा हूं, इनके कारनामे, भाजपा के चंद नेताओं के कारनामे के चलते ये जहां भी कुछ जो सुनने को मिल रहा है उनके कारनामे के परिणाम है। और परिणाम में सबसे बड़ी खुशी की बात, आज सुबह हम लोग आपस में मित्रों के साथ रसगुल्ला जलेबी खाया, क्योंकि लोजपा तो ज्यादातर सीट नहीं दिख रहा है। लोजपा का मिशन था कि मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, तो उसका मिशन था, नीतीश जी को हराने का मिशन था, अपने को जीतने का मिशन नहीं। हम जीतने जा रहे हैं, हम 8 से 15 सीट आ रही है। भोजपुर में 2, सासाराम विधानसभा रामेश्वर चौरसिया जी जीतने जा रहे हैं। अभी हम लोग रसगुल्ला जलेबी खाए। एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा है कि सासाराम रामेश्वर चौरसिया। देखिए, आप किसी को आप ऐसा एग्जिट पोल दिखा दे कि जो प्रत्याशी लड़े हैं, नीतीश कुमार जब हार मान चुके हैं, तो यहाँ के प्रत्याशी को यह बात कर मतलब खाजी पुलाव बना दे कि बीमार हो जाए। बीमार किसी, देखिए ऐसा है कि सब चुनाव का संदेश से लोगों पर प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव में लोगों के शारीरिक और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, तो कोई बीमार ना हो। मैं कहना चाहता हूं कि लोजपा से जो हताश, जहां भाजपा थी वहां लोजपा नहीं थी, जहां जदयू था वहां पर लोजपा थी। उसी हाल सासाराम विधानसभा की सीट थी और दिनारा में सीट थी, है ना, चिनारी में था। तो हमने जो काम किया है वो परिणाम बताएंगे। जैसे आपका एग्जिट पोल ने बताया कि भोजपुर में 2 सीट आई, सासाराम दिनारा, राजेंद्र भैया विधायक बनेंगे, रामेश्वर चौरसिया विधायक बनेंगे, जनता खुश है इस एग्जिट पोल से। अरे एग्जिट पोल खाजी पुलाव बन रहा है तो मैं क्यों नहीं खाजी पुलाव बनाऊं? मेरी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या? तो इस चैनल के माध्यम, आपके हिसाब से इस बार सबसे बड़ी पार्टी बन गई कौन सी पार्टी? एनडीए में कौन कौन है? एनडीए में हमारे साथ है लोजपा है, भाजपा है, जदयू तो अभी उस पर विचार करेगी, क्योंकि चिराग पासवान जी का जैसा आदेश होगा वैसा हम लोग काम करेंगे। क्योंकि एनडीए में तो जदयू भी है। देखा जाएगा। और मेरे ज्यादा आखिरी सवाल कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है, किसकी सरकार बिहार में बनने जा रही है? बिहार में एनडीए, भाजपा, लोजपा की संयुक्त सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी, जो नरेंद्र मोदी जी चाहते थे।
पिछले दिनों तमाम मीडिया हाउसेस के अलग अलग मीडिया हाउसेस एग्जिट पोल आई है और सब में दिखाया गया कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, इस पर आपकी क्या राय है? एकदम निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बन रही है और बिहार के लोग एक बहुत बड़े बदलाव को करने वाले हैं और जो मीडिया दिखा रही है अपनी सर्वे से उससे ऊपर हमारी सरकार महागठबंधन की बनेगी और उससे अधिक हम लोग की सीट आएगा पूरे बिहार में। अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो सीएम तो तेजस्वी यादव होंगे, डिप्टी सीएम कौन होगा? अब डिप्टी सीएम कौन होगा ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हमारे बिहार के सीएम तेजस्वी यादव होंगे और सबसे पहला हम लोग का फोकस है कि बिहार में नीतीश कुमार की विदाई किसी तरह से हो। अभी आज सुबह खबर आई थी कि कांग्रेस के जो भी एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार थे इस चुनाव में बिहार विधानसभा में 70 सीट पर लड़े थे, तो वो बाहर से ऑब्जर्वर आ गए उन पर नजर रखने के लिए। कहीं ऐसा नहीं हर चुनाव के तरह इस चुनाव में भी जो कांग्रेस के एमएलए हो चुनाव जीतने के बाद दूसरे पाले में चले जाए, कांग्रेस डर रही है? एकदम कांग्रेस पार्टी नहीं डर रही है और ये अफवाह टिकट वितरण से भी पहले आया था कि कांग्रेस के बहुत सारे एमएलए बहुत सारे नेता टूटकर एनडीए में जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और निश्चित तौर पर चुनाव हमारे नेता जीतेंगे और कांग्रेस में रहेंगे। ऑब्जर्वर एक पार्टी का प्रोटोकॉल है, उसके तहत आए हैं लोग और निश्चित तौर पर उनके देख रेख में हमारी जो है सरकार बनेगी। आप यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं, आपके हिसाब से 70 सीट पे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, कितनी सीट कांग्रेस को मिलेगी? निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि निश्चित तौर पर हमारे कैंडिडेट 70 के 70 सीटों पर जीत रहे हैं। कुछ सीटों पर कांटे की लड़ाई है, लेकिन हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी जगह से हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। इस बार महागठबंधन को कितनी सीट आने की आपके हिसाब से अनुमान है? अब आपके एग्जिट पोल तो दिखा रहे हैं किसी 150, 140, 130 दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे अनुमान से 160, 170, 180 भी आ सकते हैं, लेकिन करेक्ट नहीं, लेकिन 150 प्लस रहेंगे हम लोग। पूर्ण बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे ये और आपको भी मिठाई खिलाएंगे। देखिए, जो बिहार सरकार में अभी एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, मीडिया कभी गलत नहीं एग्जिट पोल दिखाता है और पूरे बिहार की जनता जो है तेजस्वी यादव को नए चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री देखना चाहती है, इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे और सारे हमारे महागठबंधन के जितने भी सबका यही विचार है कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। तेजस्वी यादव ने सबके सोच और सबका विकास के लिए अच्छा काम किया है और विशेषकर युवा के लिए उन्होंने जो रोजगार की बात की है, नौकरी की बात की है, इस पर वो खरे उतरेंगे। इसी विश्वास पर पूरे बिहार की जनता उन्हें वोट देने का काम किया है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। देखिए, एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जिट पोल में जदयू, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों पार्टियों को कांटे का टक्कर है, लेकिन जब 10 नवंबर को जब परिणाम आएगा तो आश्चर्यजनक होगा और उस परिणाम में निश्चित रूप से एनडीए का पूर्ण बहुमत मिलेगा और हमारी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। एग्जिट पोल का नतीजा अच्छा है और इससे भी बढ़ चढ़ के सरकार हम लोग बहुमत मिल जा रहे हैं, सरकार में बहुमत आ रही है। लोगों का विश्वास, तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा विश्वास है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के जो आह्वान किए हैं पहला कलम से पहले कैबिनेट में बोलने के, उससे युवा उत्साहित हैं। किसान रोजगार, किसानों के हित में और रोजगार के हित में और पलायन के हित में जो उन्होंने कदम उठाया है तेजस्वी यादव ने, इस चलते पूरा बिहार ने उनको वोट देने का काम किया है, आशीर्वाद दिया है। और एग्जिट पोल तो अच्छा है, एनडीए को सरकार को नहीं आ रहा है, एग्जिट पोल ने भी दिखाया है, लेकिन उससे बढ़ चढ़ के भी और हम लोग के बहुमत में हम लोग आएंगे। ये सुना रोहतास जिला के राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, जहां एनडीए पक्ष के लोग इस एग्जिट पोल के बारे में कह रहे हैं कि अभी एग्जैक्ट पोल को आने पर देखा जाएगा कि सीटें कितनी आ रही हैं, वहाँ महागठबंधन के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल में उनकी सीटें और भी अधिक आएंगी। अगर देखा जाए तो एनडीए के तरफ से जो दिग्गज नेताओं की जन रैलियाँ हुई थी उस पर कहीं ना कहीं महागठबंधन के तरफ से हुई तेजस्वी यादव की रैलियाँ भारी पड़ रही हैं। और जो लोग ऐसा कहा करते थे कि तेजस्वी यादव को राजनीति विरासत में मिली है, इस बार राजद की बढ़ती हुई सीटें वैसे लोगों के मुंह पर शॉटगन स्टाइल में खामोश का मुहर लगा चुकी है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।